2024 के चुनाव में अब कुछ ही महीनों का फासला, अगले 8 से 9 महीने में लोकसभा चुनाव होंगे। लेकिन जनता का मूड क्या है, अपने अपने पक्ष में देश का मूड कैसा बनाया जाए, इसके लिए सियासी पार्टियां अलग अलग दांव चल रही। लद्दाख दौरे पर गए राहुल गांधी ने एक दिन पहले मुसलमानों की असुरक्षा का मुद्दा उठाया, तो आज एलएसी पर चीन से जारी विवाद को लेकर पीएम मोदी पर सच छिपाने का आरोप लगाया। चुनावी मौसम में चीन पर खेला खेलने के लिए हैदराबादी भाईजान भी कूद पड़े। नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भड़काऊ पॉलिटिक्स शुरू हो गई, लेकिन राहुल की गारंटी और भाईजान के मुस्लिम कार्ड वाले इक्वेशन पर मोदी कितने कॉन्फिडेंट है, रिपोर्ट में। अगर आप जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो आपकी दुकानदारी नहीं चलेगी, चौकीदार को बदलेंगे, तीसरा महाज चलेगा। 2024 में बीजेपी को हरा सकते, इस देश हरा सकता इंशाअल्लाह ताला। आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। चौबीस की चुनावी जंग को लेकर विपक्षी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सबका टारगेट एक नरेंद्र मोदी और मिशन है मोदी हराओ, दिल्ली की सत्ता से हटाओ। 24 की इस जंग में एक तरफ मोदी रोको मोर्चा यानी विपक्षी महागठबंधन INDIA है, तो दूसरी ओर हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान भी उबाल मार रहे हैं। भारत के 540 पार्लियामेंट सीट पर वहां पर मुकाबला होगा नरेंद्र मोदी से। ये वही ओवैसी जो मोदी वर्सेस मुसलमान करते हैं, हिंदुत्व की विचारधारा को जहर बताते हैं, हर बार की तरह अपने M फॉर्मूले को लेकर 24 की चुनावी पिच तैयार करने में जुटे हैं। लेकिन इनके टारगेट के सेंटर में है मोदी, और ये खुद को मोदी से टक्कर लेने वाला सिपाही करार देते हैं। हाँ, मैं मोदी के खिलाफ था और जब तक जिंदा रहूंगा मोदी के खिलाफ। मैं आरएसएस के खिलाफ था और जिंदगी भर आरएसएस के खिलाफ रहूंगा। विपक्षी नेताओं में होड़ सबसे बड़ा एंटी मोदी फेस बनने की, लिहाजा विपक्षी महागठबंधन INDIA की चुनावी पिक्चर में खुद को लीड रोल में लाने के लिए राहुल गांधी भी सुपर एक्टिव मोड में। दिल्ली की सत्ता को लेकर दिल्ली से करीब 900 किलोमीटर दूर राहुल ने बड़ा दावा किया। 24 में बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी को हराने की 100% गारंटी दे दी। मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। तो क्या 2024 में कांग्रेस और INDIA महागठबंधन नरेंद्र मोदी को हरा देगा? लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? राहुल की पार्टी कांग्रेस या विपक्षी महागठबंधन बीजेपी का खेल कैसे बिगाड़ेंगे? इसे लेकर राहुल ने कोई क्लियर पिक्चर नहीं दी, लेकिन ये तोहमत जड़ने में देर नहीं लगाई कि अगर मौके बराबर मिलते, मीडिया फेयर होता, बीजेपी संस्थानों पर कब्जा नहीं करती, तो पिछला चुनाव यानी 2019 का चुनाव जीत नहीं पाती। लेकिन राहुल के इस बयान के बाद ये कहा जाने लगा कि राहुल गांधी अपनी हार के लिए अभी से बहाना ढूंढने लगे हैं। लोकतंत्र में सबको कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन मैं आज पूछती हूँ, जिन्होंने जब अमेठी छोड़ा तब जाके दक्षिण में अमेठी के नागरिकों के बारे में जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की कि हमारे लोगों का विवेक मर चुका है, जो लोग वोटर को राक्षस कहते हैं, आपको लगता है अमेठी की सम्मानित जनता ऐसे लोगों को स्वीकार करेगी? भागने की इतिहास मेरा नहीं रहा है, उनका रहा है। मोदी को घेरने की जुगत में लगे राहुल और असदुद्दीन ओवैसी फिलहाल एक ही पिच पर हैं। LAC और सीमा को लेकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। चीन पर भारत की जमीन कब्जाने और मोदी पर सच छिपाने का इल्जाम लगा रहे हैं। तो ओवैसी 2 कदम आगे बढ़े और मोदी सरकार को चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की चुनौती दे रहे हैं।
मोदी की जबान पर चीन का नाम नहीं आता। अरे देश देख चुका है कि तुम सिर्फ झूठ बोल सकते हो, तुम काम नहीं कर सकते। सर्जिकल स्ट्राइक करना है तो डेप्सान प्लेन में करो। चीन की फौज भारत की जमीन पर बैठी है। चीन की फौज उस पेट्रोलिंग पर PP-15 के पास बैठी है जहां पर हमारे 20 सिपाही मारे गए थे, जिसमें तेलंगाना का एक मेजर भी शामिल था। इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। युद्ध की कौन बात कर रहा है? क्या फौज को अगर आप इजाजत देंगे तो युद्ध की बात करेंगे? नहीं, आप अपनी जमीन की हिफाजत की बात करेंगे। और 1962 की चीन की जंग के बाद एक पॉलिसी बन चुकी है कि जब कभी भी बॉर्डर पर कुछ होगा तो उस वक्त तक नॉर्मल सी नहीं होगी जब तक हम स्टेटस को एंटे को रेस्टोर नहीं करते। आज की तारीख में क्या हम मई 2020 के स्टेटस को एंटे को रेस्टोर करें? नहीं करें हम। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी चाहते हैं कि भारत और चीन में युद्ध हो जाए? LAC के हालात को लेकर जो मोदी विरोधी पहले सबूत मांगते थे, क्या वो लोगों को भड़का रहे हैं? नेशनल सिक्योरिटी पर क्या वो लोग भड़काऊ पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ये सवाल बीजेपी पूछ रही है कि कांग्रेस का चीन से रिश्ता क्या है? राहुल गांधी को चीन के दावों से इतना प्यार क्यों है? तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे। कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो उनका एग्रीमेंट हुआ उन्होंने नहीं बताया था। चाइना से फोटो आई थी। डोकलाम के समय इन्होंने चीन के राजदूत के साथ जो खाना खाया था इन्होंने नहीं बताया था, वहां से फोटो आई थी। और आज मैं आपके सामने एक दो और से तथ्य रखना चाहता हूं कि श्री राहुल गांधी जी के परिवार ने डोकलाम युद्ध के समय चीन के राजदूत के साथ खाना ही नहीं खाया था। तो हमने ट्विटर यानी मौजूदा एक्स पर राहुल गांधी के बयान को लेकर एक पोल किया। इस पोल में हमने लोगों से पूछा कि भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं। राहुल गांधी के इस बयान से क्या आप सहमत हैं? इस सवाल पर हमें करीब 26,000 लोगों ने वोट किया। जनता जवाब विपक्ष की नींद उड़ा दी। जवाब क्या मिला है पहले वो देखिए, उसके बाद इंपैक्ट की बात करेंगे। तो 16% लोग मानते हैं कि हाँ भाई असुरक्षित हैं, राहुल गांधी के बयान से वो सहमत हैं। 82% लोग इस बारे में असहमत हैं कि भारत में किसी भी तरीके से मुसलमान असुरक्षित हैं। तो 2% लोग ऐसे जो कह नहीं सकते। अब इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी बताता हूं। दरअसल किसी भी चुनाव को जीतने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है: नेता, नैरेटिव और नरेशन। एनडीए के नेता मोदी हैं, नैरेटिव विकास का है और नरेशन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच पहुंचते हैं, बनाते हैं। लेकिन विपक्ष के पास इन तीनों की कमी है। न राहुल गांधी के चेहरे पर विपक्ष एकजुट है, न मोदी का विरोध का कोई पक्का नैरेटिव है। 2024 में राहुल के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ही मोदी के इमेज के बराबर विरोध का एक नैरेटिव खड़ा करने का। और कई मोदी विरोधियों की पूरी राजनीति इसी एक शब्द पर टिकी है, शब्द है मुसलमान। वो चाहे राहुल गांधी हो या असदुद्दीन ओवैसी। कोशिश मुसलमानों को मसीहा बनने की है और मोदी का चेहरा दिखाकर के मुसलमानों को डराना है। लेकिन सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास के नैरेटिव के साथ बैक टू बैक 2 लोकसभा चुनाव जीत चुके मोदी का संकल्प एक ही है। वो संकल्प है विकसित भारत। और शायद यही वजह है कि विपक्ष बौखला कर ऐसे बयान देता है।